हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फो। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर से आईफोन में डाटा किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आप अगर अपने आईफोन का डाटा अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आईफोन का बैकअप ले सकते हैं और आईफोन से आईफोन में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एनीट्रांस सॉफ्टवेयर को। ये एक ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने आईफोन, आईपैड या आईपॉड में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आईफोन को मैनेज कर सकते हैं, उसका बैकअप ले सकते हैं और भी बहुत से काम कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लें और ये विंडोज़ और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। डाउनलोड करने के बाद इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान है, सिर्फ एक क्लिक की मदद से ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करें तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। अपने आईफोन को यूएसबी डाटा केबल की मदद से पीसी के साथ कनेक्ट करें। फ़ोन कनेक्ट होने के बाद यहाँ टॉप राइट साइड पर फोटोज़, म्यूज़िक, वीडियोज़, मैसेज, ऐप्स वगैरह के आइकन शो होंगे। अगर हम फ़ोटोज़ को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम फ़ोटोज़ के टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके आईफोन में जितनी भी फ़ोटोज़ होंगी वो यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। तो जिस फ़ोटोज़ को आप अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। आप फ़ोटोज़ को डेट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट ऑल के बटन पर क्लिक करेंगे तो तमाम फ़ोटोज़ सिलेक्ट हो जाएंगी और इसके बाद ऊपर टॉप पे टू पीसी के आइकन पर क्लिक करें तो तमाम फ़ोटोज़ कुछ ही सेकंड में आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएंगी। तो व्यू फाइल्स पर क्लिक करके आप अपनी तमाम फ़ोटोज़ अपने कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। अगर आप मज़ीद फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र मोर आइटम्स पर क्लिक करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर से कुछ फ़ोटोज़ अपने आईफोन में ट्रांसफ़र करें तो उसके लिए आप ऐड के बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ से आप इंपोर्ट फाइल या फिर इंपोर्ट फोल्डर भी कर सकते हैं। तो हम इंपोर्ट फाइल के बटन पर क्लिक करते हैं। तो इसके बाद जो फ़ोटोज़ आप अपने कंप्यूटर से आईफोन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और ओपन के बटन पर क्लिक कर दें। तमाम फ़ोटोज़ कुछ ही सेकंड में आपके आईफोन में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। इसके बाद अगर आप मज़ीद फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र मोर आइटम्स के बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा अगर आप म्यूज़िक भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो म्यूज़िक के आइकन पर क्लिक करें। आपके आईफोन में जितने भी सॉन्ग्स होंगे वो यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। तो अगर आप अपने कंप्यूटर से कुछ सॉन्ग्स अपने आईफोन में करना चाहते हैं तो ऐड के बटन पर क्लिक करके इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करें। उसके बाद आप फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं कुछ फाइल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो कुछ ही सेकंड्स में आपकी तमाम फाइल्स आपके आईफोन में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो आप अपने आईफोन के सॉन्ग्स भी अपने पीसी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वीडियोस का ऑप्शन भी मौजूद है। आप सेम प्रोसेस से वीडियोस को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास ऐप्स का ऑप्शन मौजूद है। आप अपने आईफोन के ऐप्स को यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं और उनको अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है iCloud मैनेजर का। आप यहाँ से अपने iCloud में साइन इन होकर अपने iCloud का डाटा भी मैनेज कर सकते हैं। और इसके बाद ऑप्शन है हमारे पास फ़ोन स्विचर का। तो इसकी मदद से आप एक फ़ोन का सारा डाटा दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा कि आप एंड्रॉयड का डाटा आईफोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ऐप्स टू आईफोन। आप अपने ओल्ड आईफोन के ऐप्स अपने न्यू आईफोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके बाद बैकअप मैनेजर का ऑप्शन भी मौजूद है। आप अपने आईफोन, आईपैड या आईपॉड टच का बैकअप वगैरह भी अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और उसको जब चाहे अपने आईफोन में रिस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से अपनी बैकअप हिस्ट्री वगैरह भी देख सकते हैं। इसके अलावा सोशल मैसेजेस मैनेजर का ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ से आप अपने व्हाट्सएप का डाटा का बैकअप ले सकते हैं।
व्हाट्सएप डाटा एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं जब आप चाहे अपने कंप्यूटर से अपने आईफोन में। तो यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दिए गए हैं जिसको आप यहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डाउनलोडर है, रिंगटोन मेकर है, ऐप डाउनलोडर है और स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।